अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे और आपको मैं ये चीज़ बताता चलूँ कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स है। उसके ऑपोजिट हमने चलना है, तो इसी चीज़ को डिस्कस करते हैं। लेट्स सी कम है। हमारे पास सिंपल जो पावर रूल यूज़ होता है इंटीग्रेशन में, सॉरी डिफरेंशिएशन में, तो पावर रूल क्या होता है? अगर हम डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर लें तो पावर स्टार्ट में आनी है, ये पावर है, दिस विल कम एट फर्स्ट, और पावर में से एक लेस होना है, पावर में से एक लेस होना है। तो पहले पावर हमारे पास 2 थी और हमने उसको 2 माइनस 1 कर दिया है। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए मैंने इसको दोबारा से ग्रीन कलर में लिखा है, लेकिन पावर में से क्या हो रहा है? लेस हो रहा है, तो रिजल्ट विल बी 2x पावर 1। लेकिन अगर हम डिफरेंशिएशन की बजाय इंटीग्रेशन में जाएं, इंटीग्रेशन इसके ऑपोजिट होगा। लेट्स सपोज इंटीग्रल एक्स स्क्वायर dx, तो इसकी पावर जो होगी 1 ऐड हो जाएगा और उसी से डिवाइड होगा। मतलब क्या होगा? x पावर 3 ओवर 3, वहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ है, यहाँ पर डिवाइड हुआ है, और यहाँ पर पावर डिक्रीज हुई है, यहाँ पर इंक्रीज हुई है। 2 से क्या हो गया? 3 हो गया। तो दैट इज़ अ डिफरेंस। अब हम एक और, ये पावर रूल से रिलेटेड था। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को देखते हैं। आपको पता है कि साइन का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है जी? कॉज एक्स होता है। क्या होता है? कॉज एक्स। लेकिन अब हम कॉज एक्स का इंटेग्रल लेंगे तो वो साइन एक्स आता है। कॉज एक्स का इंटेग्रल लेंगे तो साइन एक्स आएगा। ऑपोजिट हुआ। तीसरी चीज़, ये मैं अगर प्रीवियस पेज पे जाऊँ, ये फर्स्ट पॉइंट आपने माइंड में रखना है, दैट इज़ द सेकंड पॉइंट। अब थर्ड आ जाते हैं लॉगरिथमिक फंक्शंस पर। लॉगरिथमिक फंक्शंस में अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हमारे पास है ln ऑफ x, तो इसमें जो भी डेरिवेटिव होता है 1 ओवर x हो जाता है। यहाँ पर जो भी वैल्यू आ रही होती है, एक मिनट, ओके जी। अब यहाँ पर अगर हम सेकंड थर्ड केस को देखें, डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ x किसकी इक्वल आ रहा है? 1 ओवर x। अगर यहाँ पर मैं एक और डेरिवेटिव भी ले लेता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ ln ऑफ 2x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1 ओवर 2x, और डेरिवेटिव ऑफ फिर 2x का अलग से लेते तो वो 2 कोफिशिएंट के तौर पे बाहर आ जाता है। x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या होता है? 1। तो 1 ओवर 2x डॉट 2 इंटू 1, तो 2 2 से कैंसिल हो जाता। वो एक अलग केस है, लेकिन मैं सिंपल ये बताना चाह रहा हूँ कि ln ऑफ x का डेरिवेटिव 1 ओवर x होता है। अब 1 ओवर x का इंटेग्रल लेंगे तो वो ln ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, 1 ओवर x का इंटेग्रल लेंगे तो ln ऑफ x आ जाता है। तो ये तीन बातें मैंने आपको बताई हैं, जिससे साबित हो रहा है कि डिफरेंशिएशन इज़ द इन्वर्स ऑफ, सॉरी, इंटीग्रेशन इज़ द इन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, उसका रेसिप्रोकल है। हम इसमें रिवर्स चलते हैं। आपने इस तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी और आप उनको इंशाल्लाह पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, एक क्वेश्चन भी हमने लेने हैं।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं और कुछ रूल्स पहले मैं बता देता हूँ। अब मैं जस्ट इंटीग्रेशन के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। पहले मैंने कंपैरिजन किया, कंपैरिजन बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं। अब जस्ट इंटीग्रेशन की बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो इंटीग्रेशन में लेट्स सपोज पहली फार्मूला को देते हैं जिसको हमने डिस्कस किया, x पावर n कर लेते हैं, ये x की पावर 2 कर लें, 3 कर लें, वॉट। अगर किसी चीज़ का डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा, किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा तो उसकी पावर में 1 ऐड होगा। किसी फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा तो उसकी पावर में 1। क्या x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है? और 1 को यहाँ लिख सकते हैं। सो यू कैन राइट x पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस c। c इज़ अ कांस्टेंट हियर, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3, ठीक है। ये वैसे ही हमने c लिखते जाना है। और इसका डेरिवेटिव सामने मौजूद था, जिस फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा उसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा। लेट्स सपोज इसी फार्मूला को मैं किसी और फॉर्म में देखता हूँ। मैं इसका a पॉइंट कर लेता हूँ, इसका b पॉइंट, लेट्स सपोज sin x cos x dx। अब मुझे बताएं इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। तो cos जब सामने पड़ा है तो यू विल राइट साइन स्क्वायर ऑफ x। स्क्वायर क्यों किया? और डिवाइडेड बाय 2, और ये dx अब नहीं आएगा, सॉरी, प्लस क्या आएगा? c आएगा। हमने इस फंक्शन की पहले पावर थी 1, अब क्या होगी? ये 1 प्लस 1 2 हो गई है। तो इसी तरह साइन स्क्वायर ओवर 2 लिखेंगे प्लस c। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद होगा उसकी पावर में 1 ऐड हो जाएगा। दूसरा रूल अब मैं बताने जा रहा हूँ। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा वो ln चला जाएगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1, और वो ऊपर मौजूद है तो हम इसको ln ऑफ x प्लस c कर देंगे। ये इसका पहला पॉइंट है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होगा तो वो नेचुरल लॉग ऑफ दैट फंक्शन आ जाएगा। लेट्स सपोज ये एक एग्जांपल आपको दी है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। हम कर लेते हैं 2x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव अगर हम लें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम क्या लिखेंगे? डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x, और 1 का क्या होगा? 0। पावर स्टार्ट में ये पावर 6 लेस हुआ है, तो 2x ऊपर मौजूद है। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद होगा, फंक्शन डिनोमिनेटर में है और डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में है, तो उसका भी नेचुरल लॉग आ जाएगा, ln ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c। ये ऊपर वाला जो है ये डेरिवेटिव है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। इसका b पार्ट देखें, ऊपर डेरिवेटिव तो मौजूद है लेकिन होल पावर कुछ और है। तो अब नेचुरल लॉग नहीं लेंगे। अगर ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है लेकिन फंक्शन की जो पावर है वो 1 नहीं है, 1 से या तो कम है या ज़्यादा है, तो हम फिर इसको ऐसे करेंगे, हम 2 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे।
एक्स स्क्वायर प्लस वन होल पावर -1/2 और 2x। अब देखें फंक्शन, इसको ऊपर लाने से पावर क्या हो गई है, माइनस हो गई है। अब पावर में, अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद है, तो इसकी पावर में 1 ऐड होगा और डिवाइड होगा, उसी से फिर डिवाइड, -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1 प्लस c। क्लियर? ये कुछ बातों को मैं समराइज कर रहा हूँ जो पूरे चैप्टर में इंशाल्लाह आप लोग इसको आपको प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, आती नहीं रहेंगी, इंशाल्लाह फेस करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम जब आप फेस करेंगे तो आपने ये जो फर्स्ट लेक्चर है इसको इंशाल्लाह आपने माइंड में रखना है और कोई आपको डिफ़िकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, आप फ़ौरन एक्सेस कर जाएंगे कि अब होने क्या जा रहा है। ठीक है, और क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो ये सेकंड कि मतलब एल एन लगाना है या नहीं लगाना। ठीक है, फंक्शन नीचे है तो इसको ऊपर कब लाना है, उसकी वजह मैंने बता दी कि होल फंक्शन की पावर जो है 1 से या तो कम हो या ज़्यादा हो। यहाँ पर होल फंक्शन की जो पावर थी वो 1/2 थी, 1/2 थी, 1 से कम है। इसी तरह होल पावर क्यूब होता, 4 होती, 5 होती। ठीक है, होल पावर जो है फंक्शन की होल पावर, वेरिएबल की नहीं, फंक्शन। यहाँ पर फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी होल पावर 2, 3, 4, 5 जो हो जाए तो उसको ऊपर लेकर आए। यहाँ पर होल पावर 1 है तो इसलिए फिर नेचुरल लॉग लग गया। तो नेचुरल लॉग कब लगना है वो वजह बता दी। फंक्शन सामने होगा तो पावर में 1 ऐड अप हो जाएगा। तो ये दो बेसिक रूल्स हैं जिनको आपने माइंड में रखना है, फिर बाकी आपको इंटीग्रेशन के फार्मूलास आने चाहिए। ठीक है, तो वो बुक में मौजूद हैं, आप उनको एक दफ़ा स्टडी ज़रूर करें। मैं टाइम टू टाइम आपको बताता चला जाऊंगा, लेकिन चलें एक रिवीजन करवा देता हूँ अगर आप कहते हैं, क्योंकि इसी तरह का एक फार्मूला है वो उसकी रिवीजन करवा देता हूँ। जो हम पॉइंट रूल नंबर 2 को डिस्कस कर रहे थे, इससे रिलेटेड एक फार्मूला भी है, वही डिस्कस कर लेते हैं। आपको पॉइंट क्लिक कर जाएगा। सी इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, माइनस ln ऑफ cos x, ln ऑफ cos x प्लस सी। अब इसको देखते हैं ये कैसे आया है। क्या हम 10x को लिख सकते हैं sin x ओवर cos x? लिख सकते हैं, 10 को sin ओवर cos लिख सकते हैं, 10 इज इक्वल टू साइन ओवर cos। अब जो cos है इसका डेरिवेटिव तो होता है माइनस साइन, तो हम खुद से माइनस जो है लगा देंगे खुद से। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन मौजूद है, तो मैंने कहा था कि अगर होल पावर 1 हो और फंक्शन का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में मौजूद हो तो आप ln ले लेते हैं। तो आप यहाँ पर माइनस ln ऑफ cos x प्लस ये फार्मूला भी प्रूफ हो गया, जो हम छोटा सा याद करने में हमें डिफ़िकल्टी होती है, और मैंने अपने रूल को भी वेरीफाई कर लिया। चलें जी, अब एक जनरल फार्मूलाज की तरफ आते हैं। फॉर इंटीग्रेशन, फर्स्ट लेट्स सपोज x पावर n है dx, तो हमारे पास n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 प्लस सी। इसी तरीके से सेकंड है, साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, cos x प्लस सी। लेकिन cos की इंटीग्रेशन क्या होगी, अच्छा साइन की सॉरी माइनस cos होगी, और cos की
साइन इंटीग्रेशन होगी। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के अपोजिट है। वैसे कॉस की माइनस साइन होती है और साइन का प्लस कॉस होता है डिफरेंशिएशन, लेकिन इंटीग्रेशन साइन की माइनस कॉस और कॉस की प्लस साइन। 4 इंटीग्रेशन ऑफ tan x to secant square x plus c। 5th integration of cot x to minus cosecant square x plus c। 6 integration of secant x dx। नहीं, मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन के फार्मूलाज मैंने लिखे हैं, हमने इंटीग्रेशन के फार्मूला को लिखना है। और tan का मैंने पीछे बता चुका हूँ, tan का होता है माइनस ln ऑफ cos x प्लस c। ठीक है, तो आपने इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा एहतियात करनी है। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है कॉट का जो डेरिवेटिव है, सॉरी इंटेग्रल है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट जो है वो है ln ऑफ साइन x प्लस c। ठीक है, क्योंकि आपको पता है, मैं आपको बता देता हूँ कॉट किसके इक्वल होता है, कोस ओवर साइन, और साइन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है तो हम इसको लिख सकते हैं ln ऑफ साइन। ठीक है, इसी तरह सीकेंड का जो है इंटेग्रल जो है ln ऑफ मॉड सीकेंड x प्लस tan x प्लस c। ओके, और लास्ट वन, नहीं एक और भी आएगा, 7 इंटेग्रल ऑफ कोसिकेंड x, तो हम इसको लिख सकते हैं ln ऑफ कोसिकेंड माइनस कॉट प्लस c। और एक और जो कि मैंने मिस कर दिया है, फर्स्ट में लिखना, सेकंड पे लिखना चाहिए था, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर x, तो ln ऑफ x प्लस c। ठीक है, तो ये 8 फार्मूलाज हैं जो मेनली यूज़ होंगे। आइए अब हम एक्सरसाइज 3.2 से स्टार्ट करते हैं। 3.2 एक्सरसाइज अगर आप देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, तो कोई भी करेंगे, सिंपल है। मैं सेकंड पार्ट से स्टार्ट करता हूँ। इंटेग्रल स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स, तो सेकंड पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 स्क्वायर रूट एक्स प्लस 1 ओवर स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स। तो सिंपल ये है कि दोनों का अलग अलग से इंटेग्रल लेंगे, सम रूल, इसको ऊपर लेकर आएँ, ऊपर लेकर आएंगे तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी, x पावर 1/2 डी एक्स माइनस 1/2। यहाँ पर हम इसकी पावर भी इस स्क्वायर रूट को इन द फॉर्म ऑफ 1/2 लिख देते हैं, पावर में लिख देते हैं, एक्सपोनेंट में लिख देते हैं। ठीक है, आप देखें कि किसी x का तो जो है x का डेरिवेटिव 1 होता है, वो साथ मौजूद है, 1 तो कहीं भी होता है, हर जगह होता है। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, प्लस इस तरह x की पावर माइनस 1/2 प्लस 1 और माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस c। एंड अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ पर आ जाएगा 3/2 और नीचे भी आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर 1 माइनस हाफ, तो हाफ आ जाएगा, इधर भी हाफ आ जाएगा, प्लस c, ये 2 ऊपर आ जाएगा,
सो 2/3 x पावर 3/2 और 2 इंटू एक्स पावर 1/2 प्लस सी। इसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखना चाहते हैं लिख लें, ठीक है। दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट। नाउ अब आप देखें इस पार्ट में आपने x को इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, इस भी मल्टीप्लाई कर दें और फिर इंटीग्रेशन कर लें। यहाँ पर फोर्थ पार्ट को देखें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अगर हमारे पास आ रहा है 2x प्लस 3 होल पावर 1/2 dx, दैट इज द फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो हम ये करेंगे कि हमें पता है कि डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव क्या होता है। मैं यहाँ देखें, डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3, इसका डेरिवेटिव होता है डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। 2 कोफिशिएंट था, बाहर आ गया, और 3 का डेरिवेटिव अलग से आप लेंगे। तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, तो 2 इंटू 1 वो 2, और 0 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, सो आंसर 2। सो डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, सो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। सो आप देखें कि हमारे पास किसी फंक्शन का डेरिवेटिव सामने मौजूद हो तो उसकी पावर में 1 ऐड हो जाता है और उससे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 3 होल पावर 1/2 प्लस 1, और इसी से हमने डिवाइड कर देना है, प्लस सी। किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव सामने मौजूद हो तो पावर में 1 ऐड कर देना है और उससे डिवाइड कर देना है। सो 1/2 होल पावर क्या आएगी, 2x प्लस 3 होल पावर 3/2, और नीचे आ जाएगा 3/2। सो इट विल बी, और ये ऊपर 2, इस 2 से क्या हो गया, कट गया। सो आंसर विल बी 1/3 2x प्लस 3 होल पावर 3/2 प्लस सी, जो कि मैं यहाँ मिस हो गया था, एज इट इज आएगा, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द फोर्थ पार्ट। नाउ प्रीवियस पेज देखें। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज इस पार्ट की बात करें फिफ्थ की, तो होल स्क्वायर आ रहा है, पहले स्क्वायर ओपन करें फिर इंटीग्रेशन लें, सम रूल लगाएं। यहाँ पर भी होल स्क्वायर आ रहा है, पहले स्क्वायर ले लें फिर इंटीग्रेशन करें। यहाँ पे सेवन्थ पार्ट को देखें, 3x प्लस 2 ओवर स्क्वायर रूट एक्स। सेवन्थ पार्ट 3x प्लस 2 over square root x dx, am I right? 3x plus 2 over square root x। तो ये जो square root x है, दिस इज द एलसीएम, ये दोनों पे डिवाइड हो जाएगा, इस पर भी डिवाइड होगा, इस पर भी डिवाइड होगा, क्योंकि एलसीएम जो है। तो लेट्स सी 3x over square root x प्लस 2 over square root x dx, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर ऐसे लिख सकते हैं 3, तो 3x, अच्छा 3 कोफिशिएंट है, ये बाहर आ सकता है, बाद में चले लिखें 1 माइनस 1/2, बेस सेम इन डिवीजन, बेस सेम पावर्स विल सब्ट्रैक्ट। जो डिनोमिनेटर में है x, इसकी पावर 1/2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये ऊपर जाके उससे क्या हो जाएगा, माइनस, इसकी पावर क्या है 1/2, तो ये ऊपर छोटी पावर है, ये उससे जाके माइनस हो गई है। dx इंटेग्रल साथ के साथ आएगा, क्योंकि जब भी इंटेग्रल आता है तो साथ में विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होता है, ये ज़रूर आता है। चलिए, उसके बाद हम कर रहे थे 2, और ये वैसे ही ऊपर आ जाएगा, इंटेग्रल 2 स्क्वायर रूट एक्स पावर माइनस, वो नीचे था ऊपर आके प्लस हो गया,
अब 3 कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 1 माइनस हाफ, हाफ आ गई है। यहाँ वैसे -1/2, ठीक है। इसको एक ही इंटेग्रल भी बना के लिख सकते हैं क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आई हैं, ठीक है। तो यहाँ, अच्छा यहाँ पर प्लस है क्योंकि 1 माइनस हाफ प्लस है तो सेम नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है। 3 की पावर, यहाँ पर x की पावर 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 होगा, 2x पावर -1/2 प्लस 1 और -1/2 प्लस 1 प्लस c, ओके। यहाँ पर अब हम देखें कि x की पावर क्या हो जाएगी। x की पावर हो जाएगी 3/2 और यहाँ भी आ गई 3/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस हाफ तो हाफ रह जाएगा, 1 माइनस हाफ तो हाफ रहेगा। ये 2 इस 2 से आके मल्टी ऊपर 2/1 हो जाएगा प्लस सी। मज़ीद आपको पता है कि मैं क्या लिखने जा, 3 इंटू 2/3 ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा। ये वैल्यू 3/2 है, ऊपर जाएगी तो 2/3 हो गई है। इसी तरह प्लस 2 इंटू 2/1 एक्स पावर 1/2 प्लस सी। ये 3 से कट गया एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर 2 इंटू एक्स पावर 3/2, 2 2 ज़र 4 कर दें प्लस सी। क्लियर। गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब देखें कि हमारे पास ये जो स्क्वायर रूट वाई है, इसको इस पे पहले डिवाइड कर दें, ठीक है, इसकी पावर, फिर इनको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट द सेम रिज़ल्ट। चलें 8th पार्ट भी मैं कर देता हूँ, आपको प्रॉब्लम ना लगे। हमारे पास है 8th पार्ट में, हिंट दे देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। स्क्वायर रूट वाई है और y प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय y dx, ठीक है जी। स्क्वायर रूट y प्लस 1 ओवर y, ये जो 1 के नीचे लाइन थी ये नहीं थी तो मैंने रेज कर दिया। अब देखें यहाँ पर हमारे पास आप इस y को या तो पहले मल्टीप्लाई कर दें दोनों के साथ और फिर इस y से हम डिवाइड कर देंगे, एक ही बात है। और हमारे पास देखें y की पावर ये हाफ है और ये 1 है तो हाफ प्लस 1 3/2 प्लस यहाँ पर हाफ आ गया ओवर y। ये अब y दोनों पे डिवाइड होगा, इस पर भी डिवाइड होगा, इस पर भी, क्योंकि एलसीएम है सो ऊपर ही ले जाएंगे ताकि हमने इंटीग्रेशन फिर भी लेनी तो है। 3/2 माइनस 1, चलें एक स्टेप और करते हैं, डी एक्स, अच्छा यहाँ पर डी वाई होना चाहिए, क्वेश्चन देखें, डी वाई है, ठीक है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, डी मैंने कहा वाई होना चाहिए क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा है, फंक्शन वाई के हिसाब से है, प्लस वाई पावर 1/2 ओवर वाई डी वाई। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, बेस सेम पावर्स विल सब्ट्रैक्ट, 3/2 माइनस 1 डी वाई 1/2 माइनस 1 डी वाई। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं ली, मैंने इसको सिंप्लीफाई किया। यहाँ पर 3/2 माइनस 1 को लिखते हैं y पावर 1/2 और यहाँ पर हाफ माइनस 1 तो -1/2 आ जाएगा। फिर इसी तरह अब आप इंटेग्रल ले सकते हैं, 1 ऐड कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
ये क्वेश्चन भी हो गया। मैं एक्सपोनेंशियल का करता हूँ। एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन जो होती है वो एज इट इज़ होती है, तो मैं इसको सॉल्व 9th पार्ट पे कर लेता हूँ। हमारे पास है एक्सपोनेंशियल e पावर 2x प्लस e पावर x होल डिवाइडेड बाय e पावर x dx। ठीक है, करेक्ट। अब देखें ये एज यूजुअल इस पर भी डिवाइड होगा और इस पर भी डिवाइड होगा। e पावर 2x ओवर ई एक्स डी एक्स, साथ में इंटेग्रल को भी स्प्लिट कर दें, ई एक्स ओवर ई एक्स डी एक्स। सम रूल लग गया, अलग अलग से इंटीग्रेशन। यहाँ पर आ जाएगी ई पावर 2x माइनस एक्स, यहाँ पर आ जाएगा ई पावर x माइनस एक्स डी एक्स। ये कट भी कर दें तो 1 आ जाएगा। e की पावर 0 1 होता है, क्या होता है 1। यहाँ पर e की पावर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा dx प्लस 1 dx। अब एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन एज इट इज़ होती है और 1 की इंटीग्रेशन x होती है प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 आज हमने सॉल्व किया है कंप्लीट। इसके पार्ट्स इस वीडियो में थोड़े इंटीग्रेशन के फार्मूलाज के बारे में बताया और ये कंपैरिजन बताया है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। और फिर हमने 3.2 से स्टार्ट किया है। 3.2 और 3 और ये शो ऑन करते हैं, एक सीक्वेंस है। और 3.1 एक अलग से एक्सरसाइज है। तो पहले मैं ये कराऊंगा, फिर इसके बाद वो वीडियो अपलोड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।